हम आप दोनों एक हैं, भिन्नता कहिए कहाँ, जिसमें नहीं आप ऐसा तत्व त्रिभुवन में कहाँ। तो भी यही चित्त चाह है, सेवा करें नित्य आपकी, सच्ची लगन हो हे प्रभु, तब नाम के शुभ जाप की। राधे राधे। आज हम भक्त नामदेव जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे, तो चलिए सुनते हैं। नामदेव जी विष्णु स्वामी संप्रदाय में भगवान के ऐसे भक्त हुए, बालपन में ही भगवान के वंश में हो गए थे। इनके गुरु का नाम ज्ञान देवी था। भगवान विष्णु के अंश से इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा विवरण इस प्रकार है। वामदेव नामक एक छिपी पंडरपुर गांव में बड़ा भक्त था। इनकी एक पुत्री बालविंधवा थी। जब वह 12 वर्ष की हुई तो उनको प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति की तरफ मन लगाने का उपदेश दिया। उस लड़की के मन में भी यही बात समा गई कि उस दिन से रात दिन उसने सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा की। भगवान प्रसन्न भी हो गए। जब इस लड़की के हृदय में समय पाकर काम से भोग की इच्छा हुई तो भगवान ने उनकी वह इच्छा पूरी की, अर्थात भगवान की इच्छा से उनको गर्भ रह गया। गांव में जब यह खबर फैली तो बड़ी निंदा होने लगी और लोग तरह तरह का भ्रम रखने लगे। आखिर वामदेव भी तो यह सुना तो बड़ी शर्म महसूस हुई और लड़की को बुलाकर सब हाल पूछा। लड़की बोली कि हे पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार ही मैंने भगवत प्राप्ति में चित्त लगाया है। उस भगवान की कृपा से ही यह सब कुछ हुआ है, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। यह समाचार सुनकर वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय पूरा होने पर उस लड़की के गर्भ से एक लड़के ने जन्म लिया। वामदेव जी उस समय ऐसे प्रसन्न हुए कि अपना सब धन गरीबों को तथा साधुओं को लुटा दिया। उस लड़के का नाम नामदेव रखा। अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगे। अब जो अभागे भगवान से विमुख भक्ति रहित थे, जो भगवान की महिमा को नहीं जानते थे, उनका यह सब संदेह दूर करने के लिए वामदेव जी को भगवान के कहे हुए विशेष वाक्यों का स्मरण हो आया। भागवत के दूसरे स्कंद में भगवान ने कहा है कि जो प्राणी निष्काम पूर्ण कामना अर्थात मुक्ति की इच्छा से सच्चे व दृढ़ हृदय से मुझको भजते हैं, उसकी सब कामनाएं मैं अपने आप से पूर्ण करता हूँ। फिर सांसारिक कामनाएं यदि पूर्ण कर दूं तो क्या विशेषता है। जो भगवान अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए तरह तरह का अवतार धारण करते हैं, ऐसे भगवान यदि अपने किसी भक्ति की कामेच्छा भी पूरी कर दें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यदि भगवान का अवतार धारण करने तथा गोपिका कुब्जा आदि के चरित्रों पर विश्वास है तो भगवान के अंश से नामदेव जी का जन्म होना भी बिल्कुल सत्य ही है। निदान बालक नामदेव जी दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगे। इनको जन्म से ही भगवान से कुछ स्वाभाविक प्रेम था और ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता था भगवान की तरफ रुचि बढ़ती जाती थी। बराबर की बालकों में यदि खेलने जाता तो सेवा पूजा के खेल ही खेला करता था। इस प्रकार वामदेव जी अपनी मूर्ति को वस्त्राभूषण पहनाकर उनकी सेवा पूजा किया करते थे। उसी प्रकार यह बालक नामदेव जी मिट्टी की मूर्ति ही बनाकर अपने बालकों के साथ वस्त्राभूषण पहनाकर खेल किया करते थे और अपने नाना से भी अपनी मूर्ति बार बार हट करके मांगा करता था, किंतु वह बालक समझकर टाल देते थे। एक दिन वामदेव जी ने कहा कि प्रिय नामदेव, मैं किसी कारणवश 2-4 दिन को बाहर जाता हूँ, मेरे पीछे से तुम मूर्ति पूजन करना, इसमें किसी प्रकार विघ्न न होने पाए। ऐसी आज्ञा देकर वामदेव जी चले गए। नामदेव जी उसी संध्या से सेवा पूजा करने की इच्छा बलवती हो उठी और जब देखा कि गऊ अभी तक चरकर नहीं आई तो स्वयं जंगल को चले गए और जब आकर माता से बोले कि शीघ्र दूध गर्म करो, भगवान का भोग
दूध पीने का समय हो गया है। दूध के गर्म हो जाने पर उसमें सुगंधित व मिश्री मिलाकर बड़े प्रेम से कटोरा भरकर भगवान के सम्मुख रखा, किंतु हृदय में डरते रहे कि कुछ अपराध न हो गया हो। इस कारण बड़े दीन वचनों से डरते डरते प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, यह दूध तैयार है, कृपा कर इस दास पर अनुग्रह कीजिए और इसका भोग स्वीकार कीजिए। किंतु भगवान ने तो दूध पिया ही नहीं। नामदेव जी अभी तक बालक ही थे, इसलिए सोचा कि जिस प्रकार बालक बहलाने से दूध पीते हैं उसी प्रकार यह भी पिएंगे। ऐसा विचार कर बड़े प्रेम से मनाने लगे, हे नाथ, इसे तनिक चक्कर तो देखिए, इसमें कैसा स्वाद है। मैंने इसमें बहुत मिश्री डाली है, इससे दूध बहुत मीठा है, गरम भी खूब है। किंतु भगवान किसी प्रकार से भी राजी नहीं हुए। तब यह भी अन्न जल त्याग कर भूख प्यास से वहीं पड़े रह गए और 2 दिन तक बराबर पड़े रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो इसने सोचा, आज नाना आने वाले हैं, यदि आज भी भगवान ने दूध ग्रहण नहीं किया तो नाना यह समझेंगे कि मेरी सेवा करने में कुछ त्रुटि रह गई है। ऐसा सोचकर फिर खूब अच्छी तरह से दूध गर्म करके और मिश्री डालकर भगवान के सम्मुख ले गए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान, जब आज भी न सुनी तो इसको बड़ा रंज हुआ और एक छुरी लाकर अपना गला काटने को तैयार हो गए। जब भगवान ने नामदेव जी की ऐसी प्रीति देखी तो बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट होकर एक हाथ से भी छुरी छीन ली और दूसरे हाथ से दूध का कटोरा लेकर पीने लगे। जब कटोरे में बहुत थोड़ा दूध बाकी बचा तब नामदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे 3 दिन व्रत करते हो गए हैं, कुछ दूध मुझे भी तो छोड़िएगा, यह सब आप ही पी जाएंगे। भगवान यह सुनकर मुस्कुराने लगे और बचा हुआ महाप्रसाद उनको दे दिया। वामदेव जी जब वापस आए तो उन्होंने पूजा का सब हाल पूछा। नामदेव जी ने जो कुछ हुआ था वह सब सुना दिया। वामदेव जी ने कहा कि हे पुत्र, बिना आँखों देखे इस चरित्र पर विश्वास नहीं होता। नामदेव जी ने कहा कि आज रात्रि को दूध पिलाने के समय सब चरित्र आँखों से देख लीजिए और रात्रि को उसी प्रकार एक हाथ में छुरी और दूसरे हाथ में दूध का कटोरा लेकर भगवान के सम्मुख पहुँचे। साथ में नाना भी गए। भगवान ने तुरंत दूध का कटोरा पी लिया। यह देखकर वामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे यह खबर नगर में विख्यात हो गई। बादशाह ने जब यह चर्चा सुनी तो उनके नामदेव को अपने पास बुलाया और कहा, हमने सुना है कि आप बड़े सिद्ध हैं, हमें भी अपनी सिद्धता का कोई चमत्कार दिखाइए। वामदेव जी ने कहा कि हे बादशाह, आपने ये मिथ्या सुना है। मैं ना कोई महात्मा हूँ और ना ही कोई सिद्ध हूँ। हाँ, यदि कोई साधु संत आ जाता है तो उसकी सेवा अवश्य करता हूँ। बादशाह ने उनकी यह बात नहीं मानी और बोला कि देखो, वह गाय पड़ी है, अपनी सिद्धता से उसे जला दो, अन्यथा राजदंड के भागी हो जाएंगे। तब नामदेव जी ने भगवान का ध्यान करके बड़े ही सुरीले राग से एक पद गाया, विनय सुनियो जगदीश हमारी। इस पद के गाते ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गाय तुरंत उठकर खड़ी हो गई। बादशाह ऐसा चमत्कार देखकर चकित रह गए। भगवान की भक्ति पर विश्वास हुआ। उसी समय हाथ जोड़कर नामदेव जी के चरणों में गिर पड़े और अपराध की क्षमा मांगे तथा बोले कि हे महात्मन, आपको माल खजाना धन गांव जो चाहिए ले लीजिए, सब आपका ही है। नामदेव जी ने कहा कि हे बादशाह, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अब आप जाने दीजिए। किंतु बादशाह के बहुत आग्रह करने पर वे सोने का एक खड़ाऊ पलंग लेकर चले और रास्ते में एक नदी मिली तो उसी में वह पलंग डाल दिया। बादशाह ने जब पलंग नदी में डाल देने का हाल सुना तो बड़े क्रोधित हुए और उनको फिर पकड़वाकर बुलाया और उनसे अपना पलंग मांगा। नामदेव जी ने नदी में सैकड़ों पलंग एक से एक बढ़िया निकालकर पलट दिया और बोले कि हे बादशाह, इसमें तू अपने पलंग को पहचान कर ले ले। बादशाह यह देखकर अपनी मूर्खता पर बड़ा पश्चाताप करने लगे और इनके चरणों पर गिरकर बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि महाराज, अब इस दास का अपराध क्षमा करो।
और मेरे योग्य जो सेवा हो सो कहिए।